इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। ये पाकिस्तान में रह के इंडिया की सपोर्ट कर रहा है, इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। तो इसकी इंडिया का जो हमारे पास नोट है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसकी ज़्यादा मतलब डॉलर वाली फील आ रही है कि नहीं? डॉलर वाली मैं कहती हूँ मैंने करोड़ा दी फील आ रही है, मुझे 4-5 और दे दो। का स्टेप अच्छा है। बेसिकली इंडिया ना खुद को इस काबिल स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि आने वाली दुनिया में ना जो भी बंदा उससे ट्रेड करेगा, लाइक जैसे चाइना अपनी ही करेंसी में ट्रेड करता है। जब से सैंक्शंस लगी हैं रशिया के ऊपर, रशिया भी अपनी ही करेंसी में कर रहा है, जैसे यूएसए डॉलर में करता है। इस तरह से इंडिया ना एशिया में भी अपना ना टैका लगाना चाहता है। कह रहा है जिसने मेरे साथ ट्रेड करना है मेरी ज़ाती करेंसी में करे। क्या समझते हो आपके इंडिया क्या इतना खुद कफील है, क्या इतना ताकतवर है कि अमेरिका को टक्कर दे के अपने करेंसी के ऊपर, डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर? इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत चीप मार्केट है, लेबर बहुत चीप है और वो एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन वाइज एक बड़ी कंट्री है। तो हर जो इंटरनेशनल मार्केट का जो भी कोई भी इंटरेस्ट रखता है ट्रेड के अंदर, तो वो इंडिया को फोकस करना चाह रहा है। और इंडियन ट्रेड करेंसी की मेन रीज़न यही है कि एक तो वो बड़ी मार्केट है और वहाँ पर अगर आप कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं या कोई भी डील करना चाहते हैं तो आपको लेबर भी चीप मिल जाती है। सर ये तो रीज़न होगी ना इंडिया के साथ ट्रेड करने की। इस बात का मुझे जवाब दें कि किसी और मुल्क के साथ ट्रेड करने में भी इंडियन रूपी को क्यों यूज़ करना है? इंडियन करेंसी का फ्यूचर बेहतर लग रहा है डॉलर्स के हवाले से, और उनके आपको पता है कि रिजर्व्स बहुत बेहतर हैं और वो एक स्टेबल कंट्री है। आईटी की फील्ड में उनके फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का एक ट्रेड के हवाले से बेहतर इमेज है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, कहीं पर बिल जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर लोग अपनी जमीनों से खंबे उखाड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है और ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिलों ने अवाम का पारा भी चढ़ा दिया। मगर पहले कोई इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। एक इंडियन रुपी जो है वो तकरीबन 3.71 पाकिस्तान ₹4.25 बन रहा है। यानी कि अगर इंडिया से 1,000 आएगा तो पाकिस्तान में ₹4,500 बनेंगे। ये एक डिफरेंस है। इंडिया की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। एक यूएस डॉलर जो है अगर पाकिस्तान में होगा तो उसमें ₹305 मिलेंगे आपको, जबकि अगर एक यूएस डॉलर इंडिया में है तो लगभग 82 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये है डिफरेंस, ये है हमारी इकॉनमी, ये हम इधर चल रहे हैं कि कहाँ इंडियन रुपी आज तगड़ा हो गया हमसे। खबर यह है कि जनाब कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की खबरें हैं, डॉलर ऊपर से ऊपर है, कोई भी पेशगोई करने को तैयार ही नहीं है कि डॉलर कहाँ जाएगा। 340 कुछ लोग कह रहे हैं जी, इतने का भी नहीं मिल रहा। और इंटरबैंक में भी बहुत ऊपर जाएगा। इसी तरह हर चीज़ की कीमत अभी बढ़नी है, मज़ीद बढ़नी है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। यहाँ से आप 20 किलोमीटर दूर जाएंगे आपको एक वाघा बॉर्डर मिलेगा। वाघा बॉर्डर की आप जब लाइन क्रॉस करेंगे वहाँ फ्यूल के हालात देखें। क्या हम लोगों ने 75 सालों में ये बॉर्डर पे टांगे उठाने के अलावा क्या हम लोग इंडिया को आईटी में बीट कर सकते हैं? क्या हम लोग इंडिया को जुडिशरी में बीट कर सकते हैं? क्या हम लोग इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी में बीट कर सकते हैं? क्या हम लोग उनको अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी तो क्या समझते हैं आपके इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? और ये भी क्लेम किया अगर ये हो जाती है ट्रेड तो एवरी ईयर इंडिया $36 बिलियन सेव करेगा अपने। क्या ख्याल है किस तरह बेनिफिट होगा? ये हो सकता है या नहीं हो सकता? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इंडिया ने अगर ये स्टेप जो सा ले लिया है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और उनकी जीडीपी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगर ये वाकई स्टेप उन्होंने ले लिया, क्योंकि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो सा ना कंट्रीज़ में और किसी भी जगह पर रेवोल्यूशन आती है। और इंडिया वैसे भी आजकल जो सा अगर देखा जाए उनका IT सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। उनकी अगर हम देखें चाइना से अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री, तो इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ऊपर जा रही है, नो डाउट इसमें, चाहे वो हम कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो बात सच्ची है वो यही है। लिस्ट जारी हुई है, उसके अंदर 35 कंट्रीज़ ने ये इंटरेस्ट शो किया है कि इंडिया को कहा है कि आप हमसे इंडियन रूपी में ट्रेड करें। और ये भी उस लिस्ट के अंदर है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फ्यूचर में इंडियन रूपी जो है वो ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर लेगा। क्या आपको लगता है इसके बारे में आपकी क्या राय है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री में देखें तो जब भी ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है, लेकिन 35 कंट्रीज़ में अरब ममालिक भी और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है ना उनके पास मईशी पावर बहुत बढ़ गई है, और दूसरी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ना, हम सब की बदकिस्मती ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे।
और अरब ममालिक एक हमारा बहुत हम उनकी तरफ देखते हैं। जब भी कभी को पाकिस्तान को या दुनिया में मुसलमानों को मसला होता है ना, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, हम सब सऊदीया की तरफ देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, ब्राइट न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव और दिन ब दिन भारतीय रुपए की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान मीडिया और लोग हैरान हैं, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। कीमतें आसमान पर हैं, गरीबों की किस्मत खराब है और पाकिस्तानी रुपए की हालत खराब है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया और लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं और हार भी मान रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि आज हम जिस हालात पे खड़े हैं, ये पाकिस्तानी अवाम का कसूर नहीं है। लेकिन फिलवक्त ना आप डॉलर को कंट्रोल कर सक रहे हैं, ना आप ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। हर 15 दिन बाद ये झटका आएगा। और अभी बाय द वे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट का झटका आने वाला है अगले कुछ दिनों में 2% का। आप कीजिए 25% के 27% का कारोबार। मैं देखता हूँ कैसे होगा 27% का। जी, आप जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 18 मुल्कों के साथ, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, कीनिया, बहुत सारे मुल्कों के साथ वो कारोबार करने जा रहे हैं इन दी इंडियन रुपी। और हमारे रुपए की तो हमारे साथ तो अफगानिस्तान भी कारोबार करने को तैयार नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ये अपनी, आप देखें ना इंडिया ने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को बसाया हुआ है। यूके से आज़ादी हासिल की, ठीक है जी, ग्रेट ब्रिटेन से, और आज इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और PIA एक पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन गंदी तरीन एयरलाइन है, तो बो आएगी बैक विच, मतलब दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वन। 23 बिलियन का बेल आउट पैकेज उसे दे रही है गवर्नमेंट। बंद करो यार, इसको दे दो, खुदा का नाम है। स्टील मिल ये जितनी है, रेलवे इनको प्राइवेटाइज करो, जान छुड़ाओ यार। हमारे पैसों से पल रहे हैं ये चंद लोग, नौकरियां कर रहे हैं और प्रेस्टीज रखी हुई जी। नेशनल एयर कैरियर, क्या वो नेशनल फ्लैग कैरियर, दफ़ा हमारे यार फ्लैग कैरियर ऐसा दे चुकी कटना फ्लैग कैरियर में से। वो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब मुझे अरबी लीडर देखते हैं तो मुझे कहते तो नहीं, पर दिल में तो कहते होंगे ना, शहबाज शरीफ तुम फिर मांगने आ गए हो। तो ये तो हमारे लीडरों की हालत है, खुद ही पहुंच के तो वो समझ जाते हैं कि मंगन है। स्टार्टे में आपने नहीं देखा कितने लोग अपनी जान से गए हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया कि आटा क्या दे रहे थे, लोग तो लाइनों में लग लग के मर रहे थे। आज दुनिया जहाँ पे तरक्की कर रही है, गवर्नमेंट जा रही है, पूरी दुनिया के आप निज़ाम को देखें, लोग IT की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, दुनिया अपनी ग्रोथ, GDP को, अपने हेल्थ के निज़ाम को आप देख लें कि दुनिया कहाँ पे है। और हमें सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगाया है कि मुफ्त आटा आपको वहाँ से मिलेगा, सस्ती चीनी